भागवत को पिया कैसे जाए। एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है। एक व्यक्ति के पास में दो मूर्तियां हैं। कितनी मूर्तियां हैं? दो। और वो अपनी दोनों मूर्तियों को लेकर के एक नगर में गया और जाकर के नगर के चौराहे पर उसने शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। आइए मेरी मूर्तियों की परीक्षा लीजिए, और मेरी मूर्तियों को खरीदिए। लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने पूछा, भैया तेरे पास जो दो मूर्तियां हैं इनकी कीमत क्या है? मूर्ति वाले व्यक्ति ने कहा, भैया मेरी जो एक मूर्ति ये वाली है, इसकी जो कीमत है वो 1000 रुपये है। कितनी है? एक इस मूर्ति की कीमत 1000 है, और मेरी जो दूसरी मूर्ति है ना, इसकी कीमत 10,000 है। लोगों ने सोचा जो 1000 वाली है वो पीतल की होगी, और जो 10,000 की है वो अष्टधातु की होगी। यदि पीतल की होती तो कीमत बराबर होती। मूर्ति बनाने वाला बोला, नहीं भैया, दोनों एक ही धातु की हैं, दोनों ही पीतल की हैं, वजन भी बराबर है, सांचा भी एक जैसा है, लेकिन दोनों की कॉस्ट सेम नहीं है, दोनों की कीमत बराबर नहीं है। अब संसारिक लोग तो आश्चर्य में पड़ गए। जब सब कुछ एक जैसा है तो इसका मूल्य अलग अलग क्यों है? मूर्ति वाला कहता है, या आप परीक्षा लें, जानकारी करें, क्योंकि दोनों मूर्तियों में भेद कुछ नहीं है, लेकिन दोनों की कीमत में भेद है। संसार के लोग बेचारे आश्चर्य में पड़ गए, विचार करने लगे। उसी समय एक संत महापुरुष का वहां आगमन हुआ। उन्होंने देखा कि भीड़ लगी है। उन्होंने जैसे आकर के देखा, सारा वृतांत जाना। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हम अभी बता देते हैं कि इन दोनों मूर्तियों का जो कीमत है वो भेद में क्यों है, इनका भेद क्यों है। बोलो जय जय श्री। महात्मा जी ने बढ़िया एक सूतली ली। क्या ली? और एक मूर्ति को उठाया, ध्यान देना प्यारे, और उस मूर्ति के इधर वाले कान में से उस सूतली को डाला, और इधर वाले कान से पार निकल गई। बोले, ये जो तेरी मूर्ति है ये 1000 की है। कितने की है? 1000 की। दूसरी मूर्ति को उठाया, इधर वाले कान से डाला तो सही, इधर वाले कान में बाहर नहीं निकली, सीधी अंदर चली गई। बोले, ये मूर्ति तेरी 10,000 रुपए की है। इसलिए भागवत को कहते हैं, यदि सुनोगे, इधर से सुनी तो इधर से निकल जाए, उसको सुनना बोलते हैं। इधर से सुना तो जाए लेकिन बाहर नहीं, सीधा हृदय में उतार लिया जाए। बोलो जय जय श्री। इसी को पीना बोलते हैं। पीने वाली वस्तु बाहर थोड़ी जाती है, उसको पिया अंदर। तो तात्पर्य मूर्तियों से नहीं, तात्पर्य यह है कि हम कथा को श्रवण करें, भगवान के सत्संग को श्रवण करें।